स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको संबंध एवं फलन के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की है। उसमें बताया है कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध जो है 3 प्रकार के होते हैं: सातुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। इन तीनों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछली वीडियो या देखेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पूरा डिटेल से समझाया है। इस वीडियो में आज हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा 2024 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि समुच्चय n में संबंध R परिभाषित है, R रिलेशन है a कॉमा b, जहां a बराबर क्या है b-2 और b बड़ा है 6 से। यहां पर देखो एक कंडीशन क्या है कि a बराबर होना चाहिए b-2 से, और दूसरी कंडीशन है कि b बड़ा होना चाहिए 6 से। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा? तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए हम बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं, यानी कि विकल्प से हल करेंगे। तो देखो विकल्प से हल करने कैसे करेंगे? विकल्प से सबसे पहला विकल्प है 2,4 बिलोंग टू R। अब इसको चेक करेंगे हम पहले। तो यहां पर देखो सबसे पहले b का मान देखो, b का मान यहां कितना है 4। b का मान कितना है, ये देखो a का मान है। यहां पर किसी ऑर्डर जो लिखा हुआ है, क्रमित युग्म जो लिखा हुआ है वो a कॉमा b के रूप में लिखा हुआ है। तो ये जो पहली टर्म है ये क्या है 2, ये a का मान कहलाएगी और ये b कहलाएगी। तो यहां पर जो b है वो कितना है 4, और जबकि इसमें क्या कह रहा है रिलेशन में कि b जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये 6 से बड़ा नहीं है, तो 4 जो है 6 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो कतई नहीं है हमारा। दूसरा ऑप्शन देखो 3,8 बिलोंग टू R। अब इसको चेक करो। तो देखो यहां पर b कितना है 8, तो b देखो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है b जो है 6 से बड़ा है, ये कंडीशन तो वैलिड है। दूसरी कंडीशन क्या है कि a बराबर b-2। तो a यहां पर कितना है 3, बराबर होना चाहिए b में से 2 कम, b में से 2 कम, यानी a जो है बराबर होना चाहिए b में से 2 कम करके। तो 8 में से अगर 2 कम करेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा, और जबकि यहाँ a कितना है 3, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं होंगे, और ये बराबर नहीं है, इसका मतलब 3,8 भी रिलेशन में नहीं है। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे 6,8 बिलोंग टू R। यहां पर देखो b जो है वो क्या है 8 है, इसका मतलब 6 से जो है b बड़ी है, यानी 8 जो है 6 से बड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि a बराबर b-2। तो a कितना है 6 बराबर b में से 2 कम, यानी 8 में से 2 कम, ये बराबर होना चाहिए। तो देखो इधर 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 6, और इधर भी कितना है 6। इसका मतलब है कि हमारा ये ऑप्शन क्या है, ये 6,8 है वो रिलेशन में है। ये रिलेशन में क्या है, ये बात सत्य है ना, तो ये रिलेशन में है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। डी को भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो आपको आंसर मिल चुका है। तो 8,7 रिलेशन में है। तो यहां पर ये क्या है 7, बी का मान कितना है 7। तो यहां बी जो है 6 से बड़ा है, 7 क्या है 6 से बड़े हैं। तो यहां पर क्या है a बराबर b-2। तो a का मतलब 8 बराबर 7-2। तो देखो यहां पर ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। ये बात कैसी है, असत्य है। तो ये भी आपका रिलेशन नहीं होगा, ये भी ऑर्डर आपका रिलेशन में नहीं होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहां पर केवल और केवल क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार बिल्कुल हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वो भी जो है बाई ऑप्शन से, तो विकल्प से एज इट इज बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, 2,4 बिलोंग टू आर। इसको चेक करो, यहां पर देखो क्या कर रहे हैं कि बी जो होना चाहिए वो 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, बी का मान 4 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये तो 4 ही है, बी का मान यहां कितना है, 4 ही है, तो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 4,5 बिलोंग टू आर। यहां पर देखो ये 5 है और ये 5 जो है 4 से बड़े हैं, यानी 5 क्या है, बी का मान, और बी 4 से क्या है, बड़ा है। तो यहां पर एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि a बराबर b माइनस 1, यानी a जो है तब बराबर होगा जब b में से एक कम करेंगे। तो देखो यहां पर a क्या है, 4, तब बराबर होगा जब b में से एक कम करेंगे। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर b का मान है वो भी 4 से बड़ा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी चीज a बराबर तब होगा जब b में से एक कम करेंगे, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 4,5 रिलेशन में होगा। तो V इज द करेक्ट आंसर। आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन हम जो ऑप्शन बचे उनको भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, 4,6 बिलोंग टू R। तो यहां पर देखो ये एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि B बड़ा है 4 से, तो 6 तो 4 से बड़ा होता है, सही है बिल्कुल। लेकिन A जो है यानी 4 जो है वो B में से एक कम, यानी 6 में से एक कम करके बराबर होना चाहिए। तो इधर तो 5 मिलेंगे, इधर 4, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है हमारा 3,5, ये रिलेशन में है। तो कैसे चेक करेंगे, यहां पर B कितना है, 5, और B जो है 5 है, इसका मतलब क्या है कि 4 से तो बड़ा है, 4 से तो बड़ा है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि a बराबर b माइनस 1, यानी कि 3 जो है बराबर होने चाहिए 5 में से एक कम करके, नहीं होंगे, इसका मतलब ये भी रिलेशन में नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इनको हमने सॉल्व किया, आगे और सॉल्व करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन के द्वारा यह ज्ञात किया कि जो भी ऑप्शन में रिलेशन थे वो रिलेशन में ऑर्डर पेयर थे, वो रिलेशन में है या नहीं है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक रिलेशन आपको दिया हुआ है और इसमें हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो स्वातुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। कौन कौन से इसमें सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेट है हमारे पास 1,2, 3, 4, ये क्या है, एक सेट है और एक रिलेशन दिया है 1,2, 2,2, 1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2। इस तरह के क्वेश्चन हम इससे पिछली वीडियो में, आप जब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर कक्षा 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हो और पिछली वीडियो की जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले उसे देखें, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक की बहुत डिटेल से चर्चा की कि कौन से सम्मित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से स्वातुल्य होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो देखो मैं समझाने की फिर दोबारा कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो संबंध है वो स्वातुल्य संबंध है
या नहीं है, स्वातुल्य संबंध है या नहीं है। तो देखो स्वातुल्य को चेक करने के लिए हमें सेट के अवयव को लेना पड़ता है। समझना बात के लिए भाई, ये बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। हम स्वातुल्य जो चेक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट से अवयव को उठाते हैं, अवयव को लेते हैं। तो यहां पर पहला अवयव क्या है, 1। तो देखो स्वातुल्य की जो कंडीशन होती है कि यद ए जो है किसी सेट में है, तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि A, A रिलेशन में हो। ये है कंडीशन स्वातुल्य होने की। तो अब हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो यहां पर देखो ये सेट में क्या है, 1। तो यद 1 जो है A में है, 1 बिलोंग टू A, इसका मतलब क्या है कि एक जो अवयव है, अवयव 1 है, वो A सेट में है। तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 1, बिल्कुल एज इट इज, इसकी जैसे यहां पर A था वैसे A, A, वैसे यहां 1 है तो 1, 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो क्या 1, 1 रिलेशन में है, तो 1, 1 रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है, ये बात सही है। अब दूसरा चेक करो, दूसरे पर तो क्या है, 2, यद 2 बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या है कि 2 जो है ए में मौजूद है। तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 2, 2 भी रिलेशन में हो। इसी प्रकार हम तीसरे को उठाएंगे, 3 बिलोंग टू ए, इसका मतलब क्या है कि 3 जो है ए में है, तो 3, 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। इसी प्रकार यद 4 बिलोंग टू ए, यानी 4 जो है सेट ए में है, तो 4, 4 भी रिलेशन में होने चाहिए। हम यहां देख रहे हैं, देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये सब क्या है, रिलेशन में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो संबंध है वो कैसा है, स्वातुल्य संबंध है। कैसा संबंध है, स्वातुल्य। अतः यह संबंध स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। अब हम चेक करेंगे सम्मित है या नहीं है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि यद, अब देखो हमने स्वातुल्य जो चेक किया था, कल भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो स्वातुल्य को चेक करते हैं तो हम अवयव को उठाते हैं सेट से, लेकिन जब सम्मित को चेक करते हैं तो हम रिलेशन से ही ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म को ही लेते हैं। कैसे कि A, B कोई क्रमित युग्म अगर रिलेशन में है तो ये बिलोंग करेगा कि V, A भी रिलेशन में हो। ये बात सत्य होनी चाहिए कि A, B यदि रिलेशन में तो इसका पलटवार B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। तो वही चीज हम चेक करेंगे। तो देखो पहला यहां पर हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है या क्रमित युग्म है 1, 2, यद 1, 2 रिलेशन में है, 1, 2 बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है कि 1, 2 रिलेशन में है। देखो 1, 2 जो है किसमें, रिलेशन में है। तो ये एम्प्लाई करेगा कि 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो आप चेक करो क्या
2,1 कोई कृमित युग्म इसमें है रिलेशन में? नहीं है, इसमें 2,1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये बात कैसी हो गई? असत्य, यानी हमारी जो सम्मित होने की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध है वो सम्मित संबंध नहीं है। अतः यह संबंध सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। इसी तरह से हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। ये संक्रामक संबंध है या नहीं है? संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की क्या कंडीशन होती है कि यदि इसमें देखो संक्रामक में क्या होता है कि दो तरह के ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, यानी रिलेशन में दो जो है कृमित युग्म होने चाहिए, तो तीसरा भी उसमें होना चाहिए। यदि दो हैं तो तीसरा होना चाहिए। कैसे? कि यदि A, V यदि रिलेशन में है तथा V, C रिलेशन में है, लेकिन इन दोनों कृमित युग्मों में ध्यान रखेंगे कि A, V, तो यहां पर ये दूसरा जो घटक है तो दूसरे कृमित युग्म का ये पहला घटक होना चाहिए, यानी कि इसका दूसरा और इसका पहला होना चाहिए। इस तरह के दो कृमित युग्म यदि रिलेशन में हैं तो ये एम्प्लाई करेगा कि यहां से क्या बचा? A, ये तो B और B दोनों एक जैसे हो गए, यहां से क्या बचा? A और यहां से क्या बचा? C, तो A, C भी रिलेशन में होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल अगर होगी तो वो संबंध जो कहलाएगा वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो इसको भी हम किससे करते हैं? इसको भी हम रिलेशन से ही कृमित युग्म उठाते हैं और उसी से हम चेक करते हैं। तो पहला हमारा क्या है? 1,2, 1,2। तो यदि 1,2 रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन में है तथा यहां पर देखो जैसे B से ये अंत हो रहा था, B से दूसरा कृमित युग्म प्रारंभ हो रहा था, ऐसे यहां पर 2 हैं तो दूसरा जो ऑर्डर पे लेंगे वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? 2,2। तो 2,2 रिलेशन में है, तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि यहां से 2 और 2 तो एक जैसे हैं, यहां से क्या बचा? 1 और यहां से 2, तो 1,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो 1,2 तो रिलेशन में मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये क्या है? संक्रामक संबंध है। कोई और पेयर चेक करके देख लो। जैसे यहां पर क्या है? 1,1 यदि 1,1 रिलेशन में है तथा यहां पर 1 अंत हो रहा है तो 1 से प्रारंभ होना चाहिए, तो 1,3 रिलेशन में है, तो यहां से 1 और यहां से 3, तो ये एम्प्लाई करना चाहिए कि 1,3 भी रिलेशन में हो। तो ये बात भी कैसी है? सत्य है। अतः यह संबंध संक्रामक संबंध है। अतः यह संक्रामक संबंध है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।